हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। और ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जब मैंने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई तो आप लोगों ने कहा था कि इंग्लिश की भी बना दीजिए, तो इंग्लिश का भी वीडियो ये रहा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है एसएससी एमटीएस में, क्योंकि जो सिलेबस था उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो स्पॉटिंग एरर ये तो पहले भी आता था, फिल इन द ब्लैंक्स भी पहले आता था, सिनोनिम, एंटोनिम, मिस स्पेल्ड वर्ड, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पहले से आते थे। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस ये भी पहले आता था। बट जो पहले नहीं आता था एमटीएस में वो था एक्टिव पैसिव। इस बार वॉइस आने के चांसेस हैं, ऐसा सभी को लग रहा है कि वॉइस का टॉपिक भी एमटीएस में आएगा, क्योंकि सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में जो एमटीएस 10th लेवल का पेपर होता है उसमें भी वॉइस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा उम्मीद है कि नया वेंडर एडिक्विटी भी एमटीएस एग्ज़ाम में वॉइस का क्वेश्चन देगा। और वॉइस और फिर इसके बाद नरेशन, ये भी नया टॉपिक है जो इस बार ऐड हुआ है, एमटीएस के एग्जाम में आने के चांस है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, ये है पीक्यूआरएस। और उम्मीद है कि ये भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एमटीएस के पेपर में। बाकी क्लोज टेस्ट ये तो पहले भी 5 क्वेश्चन आते ही थे। तो जो ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं ये ऐड हुए नए। अब ये करने कहाँ से हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है कि करना कहाँ से है, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख लेना कहाँ से करना है, मैंने बता रखा है और आप वहाँ से कर लो, आपका आराम से ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब हम आएंगे कि मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं उस पर। तो स्टेनोग्राफर का पेपर मैंने एनालाइज किया सारे शिफ्ट्स का, और मैंने उधर से देखा कि एडिक्विटी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे रही है। तो अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करें और ये मान के चले कि उसी पैटर्न से वो एमटीएस के भी क्वेश्चंस मतलब पेपर बनाएंगे और उसी ऑर्डर में ही हर टॉपिक से उतने उतने क्वेश्चन देंगे, तो अगर हम उस मतलब एनालिसिस और स्टेनो का पेपर ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्ट करें तो एमटीएस के पेपर में जो एडिक्विटी है वो एरर के 3 से 4 क्वेश्चन दे सकती है। 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन एरर के होंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ये भी हो सकता है कि वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 3 क्वेश्चन दे दे और एरर के 2 ही दे, या एरर के 3 दे दे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी 3 दे दे। बाकी फिलअप के 2 से 3 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड वर्ड के 3 से 4 क्वेश्चन, वॉइस के 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस बार, नरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन, पीक्यूआरएस के 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मान के चलो 2 हो गए तो भी सही है। क्लोज टेस्ट तो 5 क्वेश्चन तब भी आते थे, अभी भी आएंगे। और वोकैब जो होगा वो 25% रहेगा। 25 मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन तो वोकैब के आप मान के चलो आएंगे ही आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप उधर से जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना। अब फिर मैं वही बताऊंगा कि ये जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वॉइस, नरेशन और पीक्यूआरएस, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है कहाँ से करना है, तो आप वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से करना है। अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं एमटीएस में, मैंने वो बता दिया। अब मैं स्टेनो का एक जो 9 शिफ्ट है उसकी एक एनालिसिस बताऊंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब एडिक्विटी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो चलते हैं उस पर। ये रहा स्टेनो एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो स्टेनो एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि ये लोग क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए हैं। एडिक्विटी जो प्रीफर टू वाला एक क्वेश्चन होता है, जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो वो क्वेश्चन 3 से 4 बार आए हैं शिफ्ट में और रिपीट हुए सेम क्वेश्चन। तो एडिक्विटी कैसा है ना कि क्वेश्चन रिपीट करता रहता है और वो टॉपिक देता रहता है, एक से दूसरे शिफ्ट में, दूसरे से तीसरे शिफ्ट में। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इनका फेवरेट टेंस है, क्योंकि इससे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मान के चलो कि आपके एग्ज़ाम में भी टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मैं अगर मेरे हिसाब से मानो तो प्रेजेंट परफेक्ट तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे।
फिर उसके बाद अगर फ्रेजल वर्ब, इसकी पीडीएफ मैंने अभी नहीं दी है बट मैं जल्दी दे दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ही फ्रेजल वर्ब है जो रिपीट करते रहते हैं। जैसे मैरिड विद, ये फ्रेजल वर्ब, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, वो भी केवल ऐसा केवल प्रोनाउन बदल के उन्होंने सेम क्वेश्चन चेप दिए हैं 3 से 4 शिफ्ट में। तो ऐसा उम्मीद है कि हमारे शिफ्ट में भी ऐसे ही आसान से फ्रेजल वर्ब आएंगे और वो बता दूंगा, और आसान से ही आते हैं। फिर उसके बाद अगर प्रोनाउन में से देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन से ये बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के उतने क्वेश्चन नहीं थे, जैसे वो ईदर वाला हो गया, ईदर और नीदर नॉर, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। ईदर मतलब ईदर नीदर वाला। बट रिलेटिव प्रोनाउन से इनसे बहुत क्वेश्चन आए, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, व्हाट, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन आ गए। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से अगर उन्होंने स्टेनो में क्वेश्चन नहीं पूछा, बट वो एमटीएस में पूछ सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है। फिर उसके बाद अगर हम देख ले तो सिंस फॉर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंस फॉर से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो मान के चलो आप में भी आ सकते हैं। ये बस मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि किस टाइप का उन्होंने पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर वैसे तो मतलब ये सही नहीं है, बट अगर एमटीएस का पेपर आपका लास्ट में हुआ तो आप शुरू के शिफ्ट जो भी आएंगे उनके एनालिसिस वीडियो अगर आप एनालिसिस वीडियोज़ वगैरह आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट अगर आपका पेपर शुरू में ही हो गया तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है, बट बाद में रहने का थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि हमें पता चल जाता है क्या क्या आ रहा है। बट वो मैटर नहीं करता। आप, मेरा भी पेपर लास्ट ईयर शुरू में ही हो गया था, मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं फील हुआ, क्योंकि मैं जाके दे दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टाइम आराम करो, क्योंकि अगर आपका पेपर जितना लेट होगा फ़ायदा तो है, आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, बट उतना ही टेंशन भी होता है। तो चलो अच्छा हम इधर आते हैं। और कंडीशनल, ये तो मान के चलो कंडीशनल सेंटेंस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर इसके बाद वॉइस, इस बार वॉइस का टॉपिक ऐड हुआ है, तो हमको तैयार रहना है कि वॉइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, वॉइस और नरेशन। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, और मेंटली प्रिपेयर नहीं, खुद अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने वीडियो की लिंक अभी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लेना कि वॉइस, नरेशन और पीक्यूआरएस कहाँ से करना है। बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, नया टॉपिक है, पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएगा। बस इतना ही था। मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया, इंग्लिश का सिलेबस और कुछ उसमें जो ऐड हुआ है नया, दूसरा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एमटीएस में, तीसरा स्टेनो के पेपर में कैसा वो लोग एडिक्विटी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन देने के लिए। तो बस इतना हेल्पफुल अगर आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।